For education video, please subscribe our YouTube channel eLearning with Suman and press bell icon. Hi students, welcome you again on my channel eLearning with Suman. Today we will discuss about our grammar portion chapter 2 pronoun. अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम फर्स्ट इसका टॉपिक जो नाउन है वो कर चुके हैं. आज हम क्या करेंगे? प्रोनाउन. आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन. क्या होता है प्रोनाउन? सबसे पहले तो जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. जैसे मैंने लिखा सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. ब्यूटीफुल गर्ल. अब देखो मैं सेकेंड लाइन फिर सीमा के बारे में लिख रही हूं. ठीक है. सीमा गोज टू स्कूल. सीमा गोज टू स्कूल. अब नेक्स्ट फिर मैं सीमा गोज टू टेम्पल. सीमा रीड्स ए बुक. क्या आपको ठीक लग रहा है सेंटेंस? सीमा रीड्स ए बुक. सीमा रीड्स ए बुक. क्या बताओ इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? जैसे हमने क्या, सीमा यहाँ पर क्या है? सीमा यहाँ पर नेम ऑफ ए पर्सन है, नेम ऑफ ए गर्ल है, तो क्या है ये? नाउन है. अब सेकंड में फिर मैंने सीमा लिखा, थर्ड में फिर मैंने सीमा लिखा, नेक्स्ट फिर मैं सेंटेंस लिखूं कि सीमा गोज टू टेम्पल. सीमा ड्रिंक्स वाटर. क्या बार बार सीमा की जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ? अगर इसकी जगह मैं ये भी यूज कर सकती हूँ सी गोज टू टेम्पल. सी गोज टू टेम्पल. यस. तो ये तो सीमा जो था नाउन था. अब मैंने ये क्या लिखा यहाँ पर? सी. तो ये सी क्या है? प्रोनाउन. क्या बोलेंगे सी को? प्रोनाउन बोलेंगे. ठीक है. तो क्या डेफिनेशन हुई प्रोनाउन की? Pronoun are words that are used in place of noun. Pronouns are words that are used in place of noun. In place of noun. In place of noun. Yes. जो वर्ड्स नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं, that words are used in the place of noun. It's called pronoun. ठीक है. तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझाया है कि प्रोनाउन होता क्या है, कि हम बार बार नेम ऑफ ए थिंग्स, नेम ऑफ ए पर्सन, नाउन यूज करने की बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोनाउन है, कैसे हमें किसकी जगह क्या प्रोनाउन हमें यूज करना है. ठीक है. अब हम आगे क्या देखेंगे? एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन. कौन कौन से प्रोनाउन? जैसे आई, वी, यू, ही, सी. ठीक है. हिज, हर, देयर, देम, योरसेल्फ, माई सेल्फ. ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रोनाउन हैं. अब इन्हें हम कैटेगरी वाइज प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम करेंगे. माई सेल्फ है, हु है, दीज, हु, दीज. ये सारे क्या हैं? ये हमारे सारे प्रोनाउन हैं. ठीक है. तो हम एक बार दोबारा से फिर प्रोनाउन की डेफिनेशन देख. जैसे सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. सीमा गोज टू स्कूल. सीमा, तो हम बार बार एक नेम यूज करने की बजाय हम सी यूज करेंगे. तो सी क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है. तो प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन.
आई, वी, यू, ही, सी, हिज, हर, दे आर, देम, योरसेल्फ, माई सेल्फ, हु, दीज, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रोनाउन हैं। अच्छा, प्रोनाउन क्या किसकी तरफ इशारा करते हैं? प्रोनाउन इंडिकेट पोजीशन, आस्क क्वेश्चंस, पॉइंट्स आवर ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या करेंगे हम? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यस, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है पोजेसिव प्रोनाउन। टाइप देख लेना ध्यान से, नेम याद कर लेना इनके। थर्ड है, आगे मैं इन्हें एग्जाम्पल विद डेफिनेशन और एग्जाम्पल करवाऊंगी, पहले मैं बता देती हूँ। पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। फोर्थ है हमारा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल। नाउन। ठीक है, तो अब हम इन्हें क्या करते हैं? वैसे इंडेफिनेट और है, लेकिन ये इसी में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें अलग कराने की वैसे कोई जरूरत भी नहीं होती, फिर भी। और लास्ट है एक इम्फेटिक। इम्फेटिक ठीक है, ये तो मैंने नेम लिखवाए हैं आपको। अब हम इन्हें वन बाय वन करेंगे। देखो, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल, इंडेफिनेट और इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। यस, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? देखो, पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच रिप्लेस नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स। ठीक है, जो किसी पर्सन और थिंग्स के नाम पर मतलब रिप्लेस किए जाते हैं। हम लिख लेते हैं इसे। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच रिप्लेस नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स। ठीक है, क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन?
पर्सनल प्रोनाउन आर दोज which replace names of person or things. ठीक है, which replace names of person or things. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी सीमा का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, तो मैंने सीमा की जगह क्या यूज किया था? सी यूज किया था। तो सी क्या है? सी एक पर्सनल प्रोनाउन है। कैसे यूज करते हैं? यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं? दे रेफर्स टू 3 पर्सन, नेमली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई, वी। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। ठीक है, इट और दे, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, अब देखो यहां पर 2 टाइप्स के हैं जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन, कोई नेम है सीमा। ठीक है, ये सॉरी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ थर्ड पर्सन है, सीमा कोई और, ही, सी, इट उसके लिए यूज किया जाता है। आई, वी अपने लिए। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं ये? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब पर्सनल प्रोनाउन भी यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और सेकंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम यहाँ एक टेबल के थ्रू इन्हें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल भी हम अलग अलग देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देखो ये टेबल बनाई है। जैसे मैंने सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब सिंगुलर में भी 2 टाइप्स हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऐसे ही यहां पर प्लूरल में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और यहां पर फर्स्ट पर्सन, ये कैसे जाए, ठीक है, सब्जेक्टिव। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आई। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में मी। ठीक है, सेकंड पर्सन में, अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन मैंने इसे फर्स्ट पेज पे बताए आपको कौन कौन से। सेकंड पर्सन, अब थर्ड पर्सन। ठीक है, सेकंड में क्या होता है? यू, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ठीक है, थर्ड में जैसे ही किसके लिए? मेल के लिए। सी किसके लिए? फीमेल के लिए। और इट जो है वो न्यूट्रल के लिए होता है, मतलब जो लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का होता है हिम, सी का हर, और इट का इट ही रहता है। ठीक है, अब देखो प्लूरल।
प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? जैसे सब्जेक्टिव में वी आ गया, वी का क्या रहेगा? अस। यू का प्लूरल यू के लिए भी आता है, ठीक है, और यू का यू ही रहेगा। दे, थर्ड पर्सन में दे, और ऑब्जेक्टिव केस देम। ये है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर और प्लूरल मैंने बताया है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। यू का यू ही रहता है, ही का ही, सी का हर, हिट का इट, ठीक है। वी का अस, यू का वी यू, और दे का देम रहेगा। अब यहाँ पर पॉजेसिव फॉर्म भी होते हैं, जैसे माइन और अवर्स हैं, योर्स हैं, हिज, हर और देयर्स। ये क्या होते हैं? ये पॉजेसिव केस होते हैं। ये पूरी एक टेबल बनती है। यहाँ पर मैंने ओनली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बताए हैं। पॉजेसिव केस में पॉजेसिव प्रोनाउन में कराऊंगी, ठीक है। ये क्या था? ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन था। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है, इसे ध्यान से समझना तब समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। सेकंड है पॉजेसिव 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 प्रोनाउंस कौन से होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस आर दोज व्हिच शो पोजीशन और ओनरशिप, ठीक है। जो क्या दिखाते हैं? जो पोजीशन दिखाते हैं और ओनरशिप दिखाते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस आर दोज पॉजेसिव pronouns are those possessive pronouns are those which show possession, ठीक है। which show possession क्या होता है? अधिकार। क्या होता है possession? अधिकार। और ownership मतलब ये चीज मेरी है, तुम्हारी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला है दिस इज माई बुक, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउंस, द बुक लेइंग देयर इज माइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे द बुक लेइंग देयर, वो बुक जो यहाँ पर पड़ी है, द बुक लेइंग देयर इज माइन, वो मेरी है, इज माइन। एंड दोज on the table, and those on the table are hers, ये उसकी है। तो यहाँ पर ये जो मैंने hers यूज किया और mine, ये क्या है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है ये? पोजेशन। वो किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं? दे इंडिकेट पोजेशन, पोजेशन दिखाते हैं वो, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ऐसे ही टेबल बनेगी, मतलब फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन का। फर्स्ट का क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन का रहेगा माइन। ऐसे ही बनेगी इसकी भी, सिंगुलर की और प्लूरल की, ठीक है। मैं टेबल के या वैसे लिख लो या टेबल के थ्रू, आप टेबल के थ्रू देख लेते हैं हम एक बार। नंबर में पर्सन, ठीक है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में माइन सिंगुलर में, ठीक है, मेरा एक के लिए, और आवर्स प्लूरल, ठीक है। सेकंड पर्सन में योर्स और योर्स, ये सेम ही रहता है क्योंकि ये प्लूरल ही होता है वैसे। थर्ड पर्सन हीज होता है मेल के लिए, और हर्स होता है फीमेल के लिए, ठीक है। देयर,
और प्लूरल में क्या होता है? देयर्स। क्या होता है प्लूरल में? देयर्स होता है। ठीक है, तो अब पॉजेसिव प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन का माइन, प्लूरल आवर्स। ठीक है, वी का जैसे वी, अवर, अस। ठीक है, सेकंड में योर, थर्ड में हिज और हर्स। हिज मेल के लिए और हर्स फीमेल के लिए। ठीक है, देयर्स, दे का देयर्स होता है प्लूरल। ये क्या दिखाते हैं? ये पोजीशन दिखाते हैं। अब एग्जांपल जैसे मैंने दिखाया, द बुक लेइंग देयर इज माइन एंड दोज ऑन द टेबल आर हर्स। ठीक है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ये क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको सारे लिखवा दिए थे। डेमन होता है प्रदर्शन करना। ठीक है, वैसे तो इसमें यहां पर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स। मैं आगे इसमें लिख देती हूँ दोबारा लिखने की बजाय। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट इंडिकेट, वर्ड्स दैट इंडिकेट, दैट इंडिकेट्स, दैट इंडिकेट नाउन इन ए सेंटेंस। ठीक है, नाउन्स इन ए सेंटेंस, अलग लगाएगा इन ए सेंटेंस। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे यह पेन है। ठीक है, वहां एक वृक्ष है। तो ये जो दिस हम यहाँ वहां के लिए जो यूज करते हैं दिस, जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज द पेन, this is the pen I was looking for, I was looking for। मैंने दा क्यों लगाया? स्पेशल पेन। ठीक है, लुकिंग किसी स्पेशल पेन की तरफ इशारा किया गया है। लुकिंग फॉर दिस, तो यह वह पेन है। ठीक है, दिस, दैट इज द वॉच आई बॉट यस्टरडे। सेकंड एग्जांपल है जैसे दैट। तो ये दिस और दैट क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, दैट इज द वॉच, दैट इज द वॉच, दैट इज द वॉच आई बॉट यस्टरडे, आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, ये क्या थे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंडर भी यही आते हैं। ठीक है, और ये भी प्लूरल और सिंगुलर में होते हैं। जैसे एक चीज थी हमारी, इच सिंगुलर हमने वर्ब की है तो दिस, और जब प्लूरल आ जाता है तो क्या आ जाएगा? दीज। क्या आ जाएगा? दीज। दैट, वैसे ये होता है कि ये एडजेक्टिव में भी आते हैं कि हम नजदीक की चीज के लिए दिस यूज करते हैं और दूर की चीज के लिए हम यह वह होते हैं ना, हमने पढ़े हैं, दैट यूज करते हैं जब वस्तु क्या हो? सिंगुलर हो, जब थिंग सिंगुलर हो। ठीक है, और जब प्लूरल हो तो दीज, और यहाँ पर प्लूरल हो तो those। Okay, this, that, those and these are also used as a demonstrative adjective and when they qualify the noun in the sentence। ठीक है, अब जैसे हम मैंने एग्जांपल इसके दिए भी हैं, वैसे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे दिस इज माई वॉच, दोज आर नॉट माइन, दिस इज व्हाट आई सेड। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर those that ask questions, that ask questions। ठीक है, that ask questions। फॉर एग्जाम्पल जैसे who is at the door, who is at the door, दरवाजे पर कौन है? who is at the door, एग्जाम्पल है ये। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, whom are you writing to,
whom are you writing to? सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है ना, ठीक है। द फॉलोइंग आर द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हु, whom, whose, what, which। कौन कौन से होते हैं इंटेरोगेटिव में? देखो, who, whom, whose, what और which। ये सारे क्या हैं? what और which, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। अब देखो इनका अलग अलग यूज होता है। हु कहाँ यूज होता है, होम कहाँ यूज होता है, व्हाट और विच कहाँ यूज होता है। देखो जो हु है, हु इज यूज एज सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव वर्ब और प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे हु है जो एक सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, या हम कह लेते पर्सन के लिए भी हु यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हु का एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया भी है, हु इज एट द डोर, तो एज ए सब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ है ना हमारे सेंटेंस के। तो जैसे हु आर यू टॉकिंग टू, who are you talking to, सब्जेक्ट, ठीक है। और whose है जो वो यूज होता है, whose is used। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी इसमें, ठीक है, फिर अलग से कोई वीडियो बनाएंगे ज्यादा डीपली के लिए, इनमें डिफरेंसेस के लिए। whose यूज होता है, whose is used to indicate position और used for person और things, पोजीशन शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, देयर इज वन मैन मिसिंग whose हैज नॉट अराइव्ड, ठीक है, जैसे whose। विच इज यूज्ड, अब आगे है विच, ठीक है। विच यूज होता है जब हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, हमें उनमें से किसी एक को पोजीशन दिखाना होता है, पसंद करना होता है, तो विच यूज किया जाता है, ठीक है। विच इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन और थिंग्स व्हेन द पर्सन हु विल आंसर हैज टू मेक अ चॉइस अमंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। जब हमें किसी मतलब हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, उनमें से कोई, हम कहते हैं ना विच कलर इज चूज फॉर, मतलब आप कौन सा कलर चूज करते हैं। विच ऑफ दिस इज द रोड ऑन योर हाउस, कौन सा रोड, दो रोड है, दो में से कौन सा रोड आपके यहाँ जाता है। वस्तुओं के लिए विच यूज किया जाता है, वैसे मेनली थिंग्स के लिए, ठीक है। विच ऑफ दिस, जैसे विच ऑफ दिस इज द रोड, is the road to your house, ठीक है। ये मैंने ज्यादा कर दी, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मैंने बताए थे हु, whom, whose, what और which, ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। हु है जो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, विच जब हमें इंडिफरेंट चॉइसेस में से, पॉसिबिलिटी में से कोई चॉइस बनानी होती है, ठीक है, तब हम विच यूज करते हैं। ये थे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हम ले लेते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज व्हिच रिफ्लेक्ट अपॉन और गो बैक टू द सब्जेक्ट, मतलब रिफ्लेक्ट डालते हैं जो, देखो जैसे मैंने खुद को चोट पहुंचाई, ठीक है, ही, इसमें एग्जांपल के थ्रू हम इसे भी लेते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को नुकसान पहुंचाया उसने, ही हर्ट हिमसेल्फ एक्सीडेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर जो ही है, ही भी प्रोनाउन है वैसे तो, ठीक है, मेल के लिए। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे विल यूनिफॉर्म योर देमसेल्व्स, ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगे। जैसे ही की जगह ही है तो यहाँ पर मैं देमसेल्फ थोड़ा यूज करूंगी। अगर मेरा सब्जेक्ट दे है तो मैं क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूंगी? देमसेल्व्स, ठीक है। दे विल इन्फॉर्म you themselves।
ठीक है, तो यहाँ पर देमसेल्व्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन के हैं, जैसे सिंगुलर में माई सेल्फ, प्लूरल में आवर सेल्व्स। ठीक है, ऐसे ही टेबल बना के हम देख लेते हैं, या टेबल बनाओ या ऐसे लिख देती हूँ मैं। टेबल में आई वी का, जैसे आई का क्या बनेगा, माई सेल्फ। ठीक है, आई का जिसमें आई सब्जेक्ट है वहां कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, माई सेल्फ, और जहां पर बी अगर हमारा सब्जेक्ट है तो आवर सेल्फ। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है यू, तो क्या बनेगा, योर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है अगर थर्ड पर्सन ही का, हिमसेल्फ, जैसे मैंने ऊपर यूज किया है ही हर्ट हिमसेल्फ, हर का हरसेल्फ, और इट का इटसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मैंने पर्सनल प्रोनाउन में ही आपको बताए थे, और दे का क्या होता है प्लूरल में, देमसेल्व्स, जो मैंने ऊपर यूज किया। जैसे दे अगर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या होगा, देमसेल्व्स होगा। जैसे मैंने इन दो सेंटेंस में यूज करके दिखाए हैं। ठीक है, ही का हिमसेल्फ, दे का देमसेल्व्स, ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ। अब जैसे वैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई हर्ट माई सेल्फ, आई मेड द पाई माई सेल्फ। नेक्स्ट हम कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो मेन है रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस देखो, जो रिलेशन शो करता है, जैसे इसके नेम से ही है, रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड टू जॉइन ए फ्रेज और क्लोज विद अनदर इन ए सेंटेंस। मतलब जो जॉइन करता है रिलेशन। ठीक है, आर प्रोनाउंस, आर प्रोनाउन, देखो मैं बार बार आर के उससे सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये दोबारा ही मुझे रिफ्लेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउंस यहाँ पर लिखना है। जैसे आर प्रोनाउंस, आर प्रोनाउन used to join a phrase or a clause clauses as a clause with another in a sentence, with another in a sentence। ठीक है, in a sentence। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसे। द बॉय, मतलब एक सेंटेंस में ही दो फ्रेजेस को, या एक सेंटेंस में ही हम जब, जैसे द बॉय हु won the competition is my best friend, is my best friend, is my best friend। देखो द बॉय हु, कौन सा बॉय, हु जो जोड़ रहा है ना, द बॉय, और जो बाकी का सेंटेंस है इसको जोड़ रहा है ये हु, तो ये हु क्या है, ज्वाइन कर रहा है, इनको रिलेटिव प्रोनाउंस है। द बॉय हु वोन द, देखो एक जगह हमने हु को अब थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो यूजेस अलग अलग थी ना, वहां पर इंटेरोगेटिव एज ए सब्जेक्ट ये यूज हुआ था वहां पर। ठीक है, जैसे हु इज एट द डोर, मैंने ये क्वेश्चन भी पुट किया था, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में था, हु था, तो ये वहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस था। अब यहाँ पर क्या है, द बॉय हु वोन द कॉम्पिटिशन इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय हु वोन द कॉम्पिटिशन इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर ये टू फ्रेजेस को, मतलब द बॉय को बाकी अदर सेंटेंस के वर्ड्स के साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये यूज हुआ है। ठीक है, अब और कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, हु, हुम। आप बोलोगे अभी तो मैडम ने थोड़ी देर पहले इंटेरोगेटिव में कराया था, तो इनका यूजेस अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे मैंने हु का आपको समझाया है, हुज, which and that, which और that। ठीक है, which और that।
अब हु का आपको समझ आया, द बॉय हु जहां जोड़ने का काम करता है ये वहां पर है रिलेटिव प्रोनाउंस, और जब क्वेश्चन की फॉर्म में होता है तो क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। देखो अब हु और जो हुम है, हु और हुम, हु और हुम जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, ओनली पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, पर्सन के लिए, किसके लिए, ओनली पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। These have the same form whether they refer to a singular or plural noun or any noun of masculine, feminine or common gender। जैसे इनके एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं। The man who is wearing a pink shirt is my teacher, ठीक है, मतलब किसी की तरफ इशारा किया गया है। The ladies who attended the party were happy। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या बताया गया, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया the man who is wearing, ठीक है, यहाँ पर क्या था सिंगुलर, अब प्लूरल के लिए भी यूज किया जा सकता है, या द लेडीज, अब यहाँ पर क्या सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, द लेडीज हु अटेंडेड द पार्टी वर हैप्पी, यहाँ पर सिंगुलर के लिए भी हु यूज किया गया है। व्हेन वी यूज द रिलेटिव प्रोनाउंस होम, अब होम का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। द पीपल अप्रिशिएट द डांसर whom they had met after the show, ठीक है, हुज है जो हुज यूज किया जाता है, चलो मैं समझाई देती हूँ इसको अच्छे से। हुज यूज किया जाता है पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए। हुज का एग्जांपल हम लेते हैं, ये मैं रिलेटिव प्रोनाउंस आपको करवा रही हूँ। हुज का एग्जांपल देखो, हुज इज यूज्ड बोथ पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। द चेयर, अब यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, ये इनको ये जोड़ने का काम कर रहा। द चेयर हुज कलर इज ब्लू, जिसका रंग ब्लू है वो मेरी है, ठीक है, कलर इज ब्लू इज माइन, ब्लू इज माइन, ठीक है। अब देखो इज माइन यहाँ पर है, ये पूरा क्या है सब्जेक्ट है। द चेयर हुज कलर इज ब्लू इज माइन, है मेरी है, माइन पोजेशन दिखा रहा है, ठीक है। द चेयर तो क्या है, ये माइन तो क्या है पोजेसिव प्रोनाउंस है, और यहाँ पर जो हुज यूज हुआ है, अगर देखो मैं कैसे लगा दूं, यहाँ पर अंडरलाइन कर दूं हुज को और माइन को, तो आपको बताना है, आपका क्वेश्चन है कि हुज कौन सा प्रोनाउंस है और माइन कौन सा प्रोनाउन है। तो माइन तो क्या है पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, और हुज क्या है, हुज रिलेटिव प्रोनाउंस है। हुज एज ए इंटेरोगेटिव का यूज होगा जब इसमें क्वेश्चन की फॉर्म में और एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट हुज एवरेज मार्क्स वर लो। देखो जैसे थिंग्स के लिए हुज यूज हुआ है, और अब हम पर्सन के लिए भी कर लेते हैं। द टीचर call the students whose average, जिनके मार्क्स whose average मार्क्स वर लो, ठीक है। यहाँ पर हुज क्या है, इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, मतलब रिलेशन दिखा रहा है इनका, तो ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस है। और दैट भी क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट का एग्जांपल हम देख लेते हैं। दैट इज यूज्ड आफ्टर बोथ पर्सन और थिंग्स, दैट भी पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। मैंने हु का कराया, विच का कराया, दोज का, सॉरी हुज का, और अब दैट का बता रही हूँ। द वॉच दैट आई बॉट लास्ट ईयर इज नॉट वर्किंग नाउ, जैसे द क्या होता है दैट है, कंजक्शन भी होता है ना, द वॉच दैट, कंजक्शन कब होगा ये, दैट आई बॉट लास्ट ईयर इज नॉट वर्किंग नाउ, इज लग गया, इज नॉट वर्किंग स्पेस की वजह से इज वर्किंग नाउ, ठीक है। अब देखो द वॉच दैट आई बॉट लास्ट ईयर इज नॉट वर्किंग नाउ, अब यहाँ पर है ना दैट एज, अब मैं ये सोचू कि ये तो एज की तो कंजक्शन भी है, ठीक है, लेकिन द वॉच किसके लिए,
नाउन, हमारा यहाँ पर क्या है, द वॉच नाउन है, और नाउन को ही तो ये शो कर रहा है ना दैट, कि द वॉच, कौन सी वॉच, वह घड़ी, ठीक है, दैट आई बॉट, जो मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी, वो क्या है, काम अच्छे से नहीं कर रही है। तो ये नाउन की जगह, नाउन को शो करता है ना, नाउन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट हमारा है, कितने हो गए हमारे, 6 हो गए कंप्लीट, रिलेटिव्स भी हो गया, यस, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिनोट पर्सन और थिंग टेकन एज सिंगल और इन ग्रुप, ठीक है, डिनोट पर्सन्स और थिंग और थिंग्स taken as single or in a group, single और in a, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ईच ऑफ यू मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, each of you must be present on the occasion, on the occasion, on the occasion, ठीक है। ईच क्या है यहाँ पर, ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। कौन से प्रोनाउन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर, ऑल, जैसे ऑल ऑफ यू बोलते हैं ना, all of you have been called now, have been called now, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। neither of the pens is writing, neither of the pens, कोई भी पेन, neither of the pens is writing, ठीक है। तो नाइदर यहाँ पर क्या है, नाइदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, बोथ एंड ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाइदर, ठीक है, मैंने एग्जांपल यहाँ पर ईच, ऑल और नाइदर का दिया। इसके अलावा आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, बोथ एंड ऑल, ठीक है, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेफर टू प्रोनाउन दैट इंडिकेट एक्शन गोइंग इन वन डायरेक्शन और आल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे ईच अदर, इसमें एग्जांपल के थ्रू ही हम लेंगे, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है, इसके 2 ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। अब देखो इनमें डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि ईच अदर और वन अनदर कहाँ पर यूज होते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, ये आपको समझाए दोनों क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और ये यूज कहाँ होते हैं, डिफरेंस क्या है। ईच अदर इज यूज्ड व्हेन 2 पीपल आर इन्वॉल्व, ठीक है, जब 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। ईच अदर इज यूज्ड व्हेन 2 पीपल आर इन्वॉल्व, ठीक है, व्हेन 2 people are involved, ठीक है, are involved। और one another is used
One another is used when more than one, when more than, used when more than two people, two people, ठीक है, are involved, are involved. ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है. एग्जांपल मैं इसके आपको दे भी देती हूँ, जैसे द टीचर स्कोल्डेड रानी एंड रीतू सिंस दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, वी शुड हेल्प वन अनदर इन क्राइसिस. हमें एक दूसरे की सहायता आपस में करनी चाहिए संकट के समय. ये था रेसिप्रोकल. वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस. हमारा बीच में एक रह भी चुका है, कौन सा है, एम्फेटिक वाला. एम्फेटिक प्रोनाउंस. एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं, देखिए. दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर एम्फेसाइजेस. हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किए थे. कौन से प्रोनाउन किए थे, रिफ्लेक्सिव. जो रिफ्लेक्स, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है, मैंने करवाए थे इसमें रिफ्लेक्सिव में, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ. जब ये क्या करते हैं, यूज फॉर एम्फेसाइज. जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेसाइज डालने के लिए यूज किए जाते हैं तो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इसका, आई माई सेल्फ कुक द मील, कि हाँ मैंने भोजन बनाई, तो ठीक है, आई माई सेल्फ. रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में प्रोनाउन सेम होते हैं. जैसे रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया था हिमसेल्फ, देमसेल्फ, माई सेल्फ, हरसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ. वो ही एम्फेटिक के अंदर आते हैं. लेकिन यूज कब किए जाते हैं, जब एम्फेसाइज किया जाता है. आई माई सेल्फ कुक द मील, कुक द मील, ठीक है. द फॉर्म्स ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउंस आर सेम एज दैट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही जैसे होते हैं, ठीक है. यूजेज कहाँ होता है, दे आर यूज्ड फॉर एम्फेसाइजिंग द नाउन. नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए. आई, ठीक है, कि हाँ मैंने ही बनाया. आई माई सेल्फ कुक द मील, अपने आप बनाया, ठीक है. They are used for emphasizing the nouns. This means that even if they are left out, the sentence would still make sense. मतलब अगर ये ना भी हो ना, I cook the meal, तो अगर ये हटा दिया जाए, myself हटा दिया जाए, I cook the meal, मैंने भोजन बनाया था, ठीक है. I myself emphasize दिखाया गया है noun को, ठीक है, noun को emphasize किया गया है, इसलिए emphatic pronouns. I went there myself, मैं वहां पर खुद गया. I went there, ये भी सेंटेंस बन सकता है. अगर ये ना हो तो भी सेंटेंस है जो उसकी सेंस सेम रहेगी. अब अगला भी हम देख लेते हैं. ये 9 नंबर का था. 10 था हमारा इंडेफिनिट वाला. वो भी वैसे मैं करा चुकी हूँ. इसमें जो हमने अभी किए थे रेसिप्रोकल के अंदर ही, रेसिप्रोकल के अंदर ईच अदर और वन अनदर था. इंडेफिनिट प्रोनाउंस लास्ट है हमारा, आखिर लास्ट वाला है हमारा इंडेफिनिट, ठीक है. इंडेफिनिट प्रोनाउंस that refer to one or more unspecified beings, object or place. I have bought everything you might need for the journey. देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी. और इंडेफिनिट प्रोनाउंस में कौन कौन से आते हैं ये देख लेते हैं एक बार. all, any, another, all, any, each, many, ठीक है, one, someone, something, everybody. मतलब निश्चित नहीं होता ना, एक या दो. everybody, several, अनेकों. some, more, ये सारे किस में आते हैं बेटा, इंडेफिनिट में, ठीक है. somebody, nothing, सॉरी, ये क्या होते हैं, इंडेफिनिट में आते हैं, ठीक है. जैसे आई हैव बॉट एवरीथिंग यू माइट नीड फॉर द जर्नी, मैंने सब कुछ खरीद लिया है जो आपको जर्नी के लिए जरूरत थी जिसकी.
तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट तक। हम रिवाइज कर लेते हैं, अपना प्रीवियस पे जाते हैं। यस, प्रोनाउन से यहाँ से मैं आपको कराने लगी थी, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया सीमा का, ठीक है। तो सी उसकी जगह मैंने यूज किया। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नेक्स्ट है आई, वी, यू, ही, सी, हिज, हर, दे आर, देम, योरसेल्फ, माई सेल्फ, हू, दोज, ये सारे क्या है, दीज, दोज, ये सारे प्रोनाउन है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और नेक्स्ट है रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट और इम्फेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फिर मैंने वन बाय वन करके आपको पर्सनल प्रोनाउन कराया। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन आर दोज व्हिच रिप्लेस नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स। और इसमें पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड यू, थर्ड ही, सी, इट, ये तो है सब्जेक्टिव केस। और इनके ऑब्जेक्टिव केस फिर आगे मैंने कराए हैं। जैसे आई का क्या होता है? आई का मी ऑब्जेक्टिव केस है, यू, ही, हिम, सी, हर, इट का इट ही रहेगा। प्लूरल में वी का अस, यू का यू, दे का देम, ठीक है। आगे पॉजेसिव, जो पोजीशन दिखाते हैं, ठीक है। माइन मेरा है, आवर, योर तुम्हारा है, ठीक है। उसका है, हिज, हर्स, ये पॉजेसिव है। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव में जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं, मतलब जैसे दिस इज द पेन, आई वॉज लुकिंग फॉर यू, दैट इज द वॉच, यह वह घड़ी है, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, दीज और दोज जो है वो प्लूरल में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। रिलेटिव जो रिलेशन दिखाता है, इसमें मैंने अलग अलग बताया है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिनोट पर्सन और थिंग्स टेकन एज सिंगल और इन ग्रुप, ईच, ऑल, neither. Reciprocal, each other, one another. Each other is used when two people are involved और one another जब बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन आई, माई सेल्फ, इसके बिना भी सेंटेंस की सेंस बनती है, लेकिन ये नाउन को एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इंडेफिनिट में ऑल, ईच, वन, समवन, एनी, मैनी, सेवरल, समथिंग, ये सारे क्या इसमें आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो इफ यू लाइक माई वीडियोज, share and subscribe it. Thank you. Have a nice day.